पार्ट भी वहीं से शुरू होता है, जहां जैसे ही इस टूर्नामेंट का विजेता श्रेक्स हो जाता है तो ऑडियंस इन्हें देखते हुए कहती है कि चैंपियंस के भी चैंपियंस का जन्म हुआ है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था श्रेक्स एकेडमी से। और इन सभी चीयर्स के बीच में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि युहाओं किस दर्द में है, और इसे इतना ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसने अपनी कुछ ज्यादा ही स्पिरिट पावर को यूज कर लिया था। होंगचेंग हारने की वजह से रो रहा होता है और किंग भी काफी ज्यादा उत्सुक होते हुए कहता है, ये जो अभी अभी हुआ है मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये बैटल सच्ची में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और ये श्रेक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसके यंग स्पिरिट मास्टर्स कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट मास्टर्स है। और व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, इनकी इच्छा शक्ति लोहे की जैसे मजबूत है। फिर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से अभी कोई भी नहीं जा सकता है। और यह बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे मास्टर जुआनजी होते हैं, जो कि काफी गुस्से में होते हैं। और उन्होंने मा जियाओटाओ को भी पकड़ रखा होता है और यह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्से से कहते हैं, पहले तो मेरे मा जियाओटाओ के लिए एंटीडोट दो। फिर इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और होटल के अंदर वोंग डोंग के रूम में युहाओ बैठा होता है, जहां पर युहाओ वोंग डोंग को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। और फिर ये स्पिरिट फ्यूजन वाली गॉडेस को सोचते हुए इसे काफी करीब से देखने लगता है और कहता है कि यह काफी हद तक हमारे स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक की गॉडेस जैसा दिखता है। और तभी अचानक से वोंग डोंग अपनी आंखें खोल देता है और इस वजह से युहाओ डर जाता है और तुरंत ही पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम उठ गए, जिस पर वोंग डोंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फेस को टच करो, और इस बार ही मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। और फिर युहाओ कहता है, तो मतलब कि तुम पहले से ही जागे हुए हो। इस पर वोंग डोंग कहता है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करने का प्लान कर रहे थे, और अब मैं जान गया हूँ। और तभी युहाओ वोंग डोंग को नीचे पटक देता है और यह इविल तरीके से अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहता है, अभी तुम्हें काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही होगी ना। और फिर युहाओ वोंग डोंग के गालों को जोर जोर से खींचने लगता है, तो वोंग डोंग इस पर गुस्सा करते हुए कहता है, कमीने मुझे जल्दी से छोड़। और फिर युहाओ कहता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है पूरी तरीके से असहाय होके। इस पर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम बस इंतजार करो। लेकिन तभी अचानक से युहाओ रुक जाता है और सीरियस होते हुए कहता है, वोंग डोंग हम सबसे बेस्ट है। तो वोंग डोंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम बेस्ट है, हम चैंपियंस है। और इस तरफ युहाओ के भी खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए होते हैं। और फिर ये तुरंत वोंग डोंग को काफी जोर से हग कर लेता है और कहता है कि थैंक यू। और जब मैंने अपना घर छोड़ था तब मैंने कसम खाई थी कि जो लोगों ने मेरी मॉम के साथ किया है उसकी कीमत वो लोग जरूर चुकाएंगे। और श्रेक्स एकेडमी में आके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। और तब उस समय मैंने कई बार असहाय महसूस किया, लेकिन मैं लकी था जो मैं टांग्या और बेबे से मिला। और मैं उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली तब था जब मैं तुमसे मिला। और आज सब कुछ तुम्हारे वजह से ही साकार हुआ है। और ऐसी वार्मनेस मुझे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। हमने साथ मिलकर कड़ी मेहनत करी और साथ में टूर्नामेंट को जीता। और अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ऐसा संभव नहीं होता अगर मैं तुम सभी से ना मिला होता। तुम्हारा धन्यवाद वोंग डोंग, तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे साहस मिला और तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में काफी मदद की। और कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरे भाई ही रहोगे। और तभी वोंग डोंग कहता है, क्या होगा अगर मैं एक लड़की हुआ, क्या तब भी मैटर करेगा। जिस पर युहाओ हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल यह मैटर करेगा। तो फिर मैं तब तक पीछा करूंगा जब तक कि मैं तुम्हें हासिल ना कर लूं। तो क्या तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई सिस्टर है क्या? अगर है तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाना। और अच्छी चीजों को करीबी लोगों को ही देना चाहिए। और युहाओ की इस बात पर वोंग डोंग मुंह फुला लेता है। तो युहाओ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इस बात को सीरियस मत ले लेना। इस पर वोंग डोंग कहता है, लगता है तुम अपनी वजन से मुझे कुचल के ही मार दोगे। और तभी वोंग डोंग को देखकर युहाओ चौंक सा जाता है। और फिर युहाओ कहता है, कितना अच्छा होता अगर तुम एक लड़की होते, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमारी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी में गॉडेस दिखती थी। और इस बात को सुनकर वोंग डोंग चौंकाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में? और फिर तुम अपनी बात पर कायम रहना।
और चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी एक सिस्टर है और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या सच में। इस पर वोंग डोंग कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी एक जुड़वा बहन है जो कि बस मुझसे 1 घंटे ही बड़ी है। और जुड़वा बहन का सुनकर युहाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि फिर वो पक्का तुम्हारी ही जैसी दिखती होगी ना। जिस पर वोंग डोंग कहता है हाँ बेशक, और मुझे लगता है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो शायद वो हमारी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी वाली गॉडेस जैसी दिखेगी। और लगता है कि उसने तुम्हारे दिल को छू लिया है। और तभी वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है हवा में ही ऐसे मत देखते रहो, जल्दी से आके मुझे रिकवर होने में मदद करो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है।